राधे राधे सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द पैथोलॉजी। जो अपनी थर्ड पेपर रहेगा ईसीजी का वो क्या रहेगा, पैथोलॉजी का। जो पैथोलॉजी के पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके 90% चांसेस है सेम टू सेम आने के। तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपना शॉक के अंदर से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था एंड उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। हर साल इसमें क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, या तो आपसे कंप्लीट शॉक पूछ सकता है 20 नंबर में, या फिर आपसे पर्टिकुलरली पूछ सकता है कि शॉक के जो टाइप्स होते हैं उनको बताइए। जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। आपको दो टाइप्स, इन दोनों टाइप्स के जरूर आपको एक्सप्लेनेशन देनी होंगी। जैसे आपसे आप पूछ लिया हाइपोवोलेमिक शॉक बताओ, तो हाइपोवोलेमिक शॉक आपको 5 नंबर में बताना होगा, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक आपको 5 नंबर में दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कंप्लीट आपको शॉक दे सकते हैं 20 नंबर में। तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद में हाइपरटेंशन भी जो है ये 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 5 में भी दे सकता है एंड 20 में भी दे सकता है। अगर 5 में देता है तो आपको 2 पेज में कंटेंट करना है। अगर 20 नंबर का देता है तो 8 पेज में आपको इसका कंटेंट करना है। ठीक है। देन है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो थ्रोम्बोसिस हो जाता है अपने डीप वेन्स के अंदर, उसके बारे में बताना। तो 5 नंबर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सीपीआर जो होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी रिपीट हुआ है और अभी भी आने के चांसेस पूरे हैं। आगे देखिए एनीमिया आप जानते हो। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा एनीमिया। तो एनीमिया में भी जो टाइप्स हैं उनके पर्टिकुलरली टाइप्स आ जाएंगे। जैसे कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो या तो आपसे एनीमिया पूछ सकता है, या फिर उनके टाइप्स में किसी पर्टिकुलर टाइप को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। उसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा, लंग्स के अंदर से ब्रोंकियल अस्थमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कौन सा, ब्रोंकियल अस्थमा। देन 2D इको, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कार्डिक टेस्ट होते हैं वो तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट 2D इको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको पढ़ना है। 2D इको कार्डियोग्राम जो होता है आपको इसको अच्छे से करना है 5 नंबर में या 10 नंबर में। ये मेनली 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको 4 पेज के हिसाब से कंटेंट आपको याद करना है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये क्वेश्चन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो 20 नंबर में आता है। ठीक है, ये 5 में भी नहीं आता, ये सीधा 20 नंबर में आता है। तो आपको 20 नंबर का कंटेंट इसमें याद करना पड़ेगा। देन उसके बाद में है टीएमटी, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट जो होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रेडमिल टेस्ट होता है जो अपन स्कीमिया का पता करने के लिए अपन करते हैं, स्केमिक हार्ट डिजीज का पता करने के लिए करते हैं। तो ये टेस्ट भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा क्योंकि ये कार्डिक टेस्ट है। देन उसके बाद में है हीमोडायलिसिस डायलिसिस का क्वेश्चन आएगा। डायलिसिस 2 टाइप की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। जिसमें से पेरिटोनियल नहीं आती, कौन सी आती है, सिर्फ हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस को आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद में नियोप्लेजिया आपको पता है कि सेल जो इंजरी हो जाती है, सेल का डेप्रेशन हो जाता है, उसमें से एक टाइप है। तो आपको ये इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आया है। ठीक है। देन उसके बाद में है कोर पल्मोनियल जानते हैं अपन, राइट साइड का हार्ट जो है अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पेपर में 5 नंबर क्वेश्चन इसका आता है। देन उसके बाद में शॉर्ट नोट्स में अपन देखते हैं अगला एएसडी, वीएसडी एंड टॉफ। जो आपने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पढ़ी थी, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में आपने एएसडी पढ़ा हुआ, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और टॉफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। इन तीनों में से एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर तीनों भी मिल सकते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साइनोसिस क्या होता है, बॉडी का ब्लूइश हो जाना, ग्रेइश हो जाना। तो वो कंडीशन को भी अपन को एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना है, आपको साइनोसिस पढ़ना है। उसके बाद में ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं, ट्यूमर जो अगर किसी की बॉडी में हो जाए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर मार्कर्स। तो इसको पता करना है। उसके अलावा निमोनिया आपको पता है लंग्स की डिजीज होती है। ये भी क्वेश्चन आपको 20 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद में अपन आते हैं अगले पेरिकार्डियल या एंडोकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या एंडोकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। 5 नंबर में भी मिल सकता है एंड 20 नंबर में भी मिल सकता है। जो एंडोकार्डाइटिस है उसमें से एक टाइप होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो 20 नंबर में भी आ सकता है। तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद में एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसके लिए तो बोल ही नहीं सकते, ये तो 100% आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो इसको तो करना ही करना है, इसको तो आपको पी जाना है बस बोल के। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन को आप अच्छे से करना है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में आपको टाइप्स पढ़ेंगे, एंटीरियर एमआई, लेटरल एमआई, ठीक है, सेप्टल एमआई, वो सब आपको पढ़ने, स्टेमी पढ़ना है, एन स्टेमी पढ़ना है, वो सब क्या एमआई के टाइप्स है। तो पूरा कंप्लीट एमआई आपको याद करना है। ठीक है, ये 20 नंबर में भी आ सकता है, ये 5 में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, इसके टाइप्स भी आ सकते हैं। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको पढ़नी है। देन उसके बाद में वोल्वुलर हार्ट डिजीज। अगर वॉल्स जो है हार्ट के वॉल्स के अंदर डिजीज हो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्वुलर हार्ट डिजीज। तो मेनली इसमें से अपन कौन सा आते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, एमआर, ठीक है,
एएस एरोटिक स्टेनोसिस और एआर एरोटिक रिगर्जिटेशन, इन चारों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। पल्मोनरी एंड ट्राइगस्पेड इतना नहीं आते, आपको इन चारों को सबसे मेनली अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद में एडिमा, एडिमा आप जानते हैं स्वेलिंग हो जाती है, उसको एडिमा कहते हैं। तो एडिमा भी आपके पेपर में आ सकती है 5 नंबर में, बार बार ये पूछी गई है, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई एम्बोलस का फंस जाना, तो वो कंडीशन को बताने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसको 5 नंबर में क्वेश्चन आता करना पड़ेगा आपको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो रीनल डिजीज है उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीनल फेलियर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये दोनों डिजीज आपको देखने को मिलेगी पेपर में, तो इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। कौन सी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड रीनल फेलियर। देन उसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी जो होती है आपको पता है लंग्स का जो टेस्ट होता है, इसमें कैथेटर अपने लंग्स के अंदर दिया जाता है, ब्रोंकोस्कोप अपने लंग्स के अंदर दिया जाता है, तो इस टेस्ट के बारे में बताना है 5 नंबर में। अपेंडाइसाइटिस, अगर अपेंडिक्स जो होती है अपनी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको अपन क्या कहते हैं? अपेंडाइसाइटिस, ये भी अपन को पेपर में देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद में स्ट्रोक, स्ट्रोक आप जानते हैं सीवीए, इसको क्या कहते हैं अपन? सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, तो उसके नाम जो है वो चेंज होके आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके जो अदर नेम्स है वो भी अल्टरनेट नेम्स है वो भी ध्यान रखने आपको, तो स्ट्रोक आ सकता है। देन उसके बाद में लंबर पंचर, लंबर पंचर भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें अपन का जो सीएसएफ है या जो भी सीएसएफ के अंदर पस वगैरह पड़ेगा उसको एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो लंबर पंचर होता है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ईईजी, ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो अपन ब्रेन के लिए करते हैं, तो वो टेस्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंजाइना पेक्टोरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइना पेक्टोरिस, और उसमें से भी क्या है? अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिल सकता है। अदर में अगर ये क्वेश्चंस तो गए मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके अदर में 4-5 क्वेश्चंस और उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। अरिथमिया आपको 5 नंबर में अरिथमिया पूछ सकता है, तो आपको अरिथमिया की डेफिनेशन देनी है, फ्लो चार्ट जो होता है अरिथमिया का क्लासिफिकेशन आपको समझाना है। फिर उसके बाद में ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया आप जानते हो ब्लड कैंसर जो होता है उसको आपको अच्छे से समझाना है। एंडोस्कोपी आप जानते हो, ठीक है, जो माउथ के अंदर जो ब्रोंकोस्कोप दिया जाता है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सिटी स्कैन आपने पता है, एमआरआई आपको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको 5-5 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कार्डिक कैथेटराइजेशन, कार्डिक कैथेटराइजेशन हार्ट का टेस्ट होता है, जब आप देखेंगे एंजियोग्राफी और कैथेटराइजेशन थोड़े सिमिलर से टेस्ट होते हैं, तो आपको इनका अच्छे से देखना है, पेपर में ये 5 नंबर में पूछ सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट के 5 साल के पेपर निकाले हैं और जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सबको मिक्स करके मैंने ये पेपर बनाया है। आई होप इसमें आपको ऑल पूरा पेपर सेम टू सेम मिल जाएगा, मतलब इसमें मैच हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ये अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके 70+ मार्क्स आने के चांसेस पूरे हैं, मतलब 70 से ऊपर का पेपर आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई भी डाउट अगर आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।